पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस आपका शेयर करने वाली हूँ, अपना रियल एक्सपीरियंस रियलिटी आपको बताने वाली हूँ यूके की, कि जब मैं इंडिया से यूके मूव हुई थी विथ किड्स के साथ, तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या क्या चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े थे, कितनी प्रॉब्लम आई थी मुझे घर फाइंड करने में, स्कूल फाइंड करने में, कहाँ मुझे फूड मेनली फूड में दिव्या दीदी को दिवा को यहाँ एडजस्ट करने में मुझे कितनी प्रॉब्लम आई थी। तो मैं आज आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, तो ये ब्लॉग लास्ट देखना, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है यदि आप भी इंडिया से यूके मूव हो रहे हो विद किड्स के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग्स। आई होप आप लोग सब लोग सही हो गए, मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू माय लाइफ इन द यूके। यस, काफी लोग मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे कि मैम जब आप इंडिया से यूके मूव हुई थी तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, आप अपने बच्चों के साथ आई थी, बच्चों को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, कितनी आपकी लाइफ में चेंज आया, आपके बच्चों की लाइफ में कितना चेंज आया है, क्या वहाँ की लैंग्वेज सेम है कि नहीं, बहुत सारी चीजें आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारी बातें ब्लॉग में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप काफी लोग जो पेरेंट्स है ना, जो इंडिया से यूके मूव हो रहे हैं विद किड्स के साथ, जैसे मेरे पास 2 किड्स हैं, तो 1 किड्स के साथ का एक्सपीरियंस कुछ और होता है, और किसी के पास 2 बच्चे हैं तो उसका एक्सपीरियंस और कुछ होगा, डिफरेंस होगा। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है यूके में, तो आज हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये ब्लॉग लास्ट तक देखना, आपको होप आपको बहुत सारी हेल्प हो सकेगी। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ऑल्सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी ब्रेक। फर्स्ट चैलेंज जो मुझे फेस करना पड़ा था वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, घर फाइंड करना। क्योंकि बेबीज के साथ आपको यहाँ घर इजी तरीके से नहीं मिलता है, और आपके पास यदि एक बेबी है या 2 बेबी है तो आपको एटलीस्ट 2 BHK घर तो लेना ही पड़ेगा, जिसकी लंदन में जो कॉस्ट आएगी वो 1500 पाउंड से लेकर 1800 पाउंड के बीच में आएगी, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और यदि आप नियर बाई देखोगे तो भी आपको एटलीस्ट टोटल देखा जाए तो आपको 1200 पाउंड से लेकर 1500 पाउंड तक आपको मिल सकता है, बट आपको 2 BHK लेना पड़ेगा यदि आपके पास बेबीज हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको देखना पड़ेगा कि जो बाहर का एटमोसफेयर, जो आप ये घर फाउंड कर रहे हो, तो उधर के बाहर का माहौल कैसा है, क्या आपका बेबी उसमें कंफर्टेबल हो पाए या नहीं हो पाएगा, वहाँ का नियर बाई स्कूल्स वहाँ अच्छे हैं या नहीं है, कोई पार्क है बगल में जाने के लिए घर फाइंड करते समय। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है यदि आप अपने बच्चे के साथ यूके आ रहे हो। तो सेकंड चैलेंज है किड्स स्कूल लाइफ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बच्चे के लिए। क्योंकि आप अपने बेबी के लिए अच्छा से अच्छा स्कूल फाइंड करना चाहते हो, तो वो भी पहले आपने घर फाइंड तो इजी तरीके से कर लिया, अब आती है आपके स्कूल की बारी, जो भी बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि है ना, आपको कई बार क्या होता है, जब काफी ज्यादा अच्छे स्कूल्स होते हैं उनकी वेटिंग लिस्ट भी काफी होती है, तो उसमें भी आपको ना हो सकता है 2 महीने 6 महीने भी लग जाए। जैसे कि मैं अपनी बेबी के लिए, जैसे दीवा के लिए हमने स्कूल्स देखा था, तो हमें हमने सेकंड नंबर फिल किया था वो हमें मिल गया था, बट हमें जो फर्स्ट नंबर का था उसके लिए हमें एटलीस्ट 6 मंथ के लिए हमें वेटिंग करना पड़ा। तो अब जाकर उसको 6 मंथ के बाद वो स्कूल मिला है, तो अब जाके हमने उसको यहाँ पुराने स्कूल से न्यू स्कूल में शिफ्ट कर दिया। तो ये बड़ा बड़ा चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है, कि जो अच्छे स्कूल्स है उसकी जो लिस्ट होती है, वेटिंग लिस्ट, वो काफी लंबे टाइम तक के लिए होती है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज आपको फेस करना पड़ सकता है अपने बच्चे के लिए। क्योंकि इंडिया की स्कूल की लाइफ एकदम अलग होती है और यूके की स्कूल की लाइफ एकदम टोटली अलग होती है, तो बच्चों को बहुत डिफिकल्टीज आती है। थर्ड चैलेंजेस हमें ये फेस करना पड़ा यहाँ के वेदर का। क्योंकि इंडिया में आपने वेदर देखा है, जैसे कि ना, यदि आप 3-4 महीने गर्मी पड़ती है, 3-4 महीने सर्दी पड़ती है, फिर कुछ टाइम नॉर्मल रहता है। बट यहाँ ऐसा कब कुछ भी नहीं है, यहाँ हमेशा ही वैसे मौसम ऐसे समर्स आता है, बट कभी भी यहाँ रेनिंग हो सकती है और कभी भी बहुत मौसम चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको प्रॉपर गर्मी पड़े या प्रॉपर सर्दी पड़े। क्योंकि काफी टाइम यदि आप सोचो कि गर्मी लग रही है, धूप अच्छी निकली और बाहर निकल जाओ, हो सकता है अचानक मौसम चेंज हो जाए और अचानक बारिश भी हो जाए और एकदम अचानक ठंड भी पड़ जाए। तो यहाँ ये चीज बहुत प्रॉब्लम आती है अपने बच्चों के साथ। यदि आप निकल रहे हो और समर के कपड़े पहनने जा रहे हो, आप जैकेट्स नहीं लेके गए हो, तो आपको इमीडिएटली घर लौट के आना ही पड़ेगा जैकेट लेने के लिए। हमें फेस करना पड़ा यहाँ के खाने को लेकर। जैसे कि हमें इंडियन खाने की बहुत आदत होती है, काफी तीखा खाना खाना पसंद करते हैं, मसालेदार खाना पसंद करते हैं। बट यहाँ क्या होता है, जो भी ज्यादा लोग खाना जो खाते हैं, सैंडविच, बर्गर, पास्ता, इन पे ज्यादा वो खाना पे फोकस करते हैं। तो जैसे दीवा के स्कूल में जो हमें मेन्यू मिलता है वो हमें सब पास्ता, सैंडविच या ऐसे जैकेट पोटैटो ही मिलता है। तो उसको यहाँ की खाने की आदत डालने के में हमें थोड़ा सा टाइम लगा, मगर वो यहाँ का खाना बहुत अच्छे तरीके से खाने लगी है। बट हम उसको इंडियन का फूड भी देते हैं, बट है ना, उसको स्कूल्स में यहाँ के से वो किसी फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में जाती है या किसी फ्रेंड्स के यहाँ जाती है, ऐसे गेट टुगेदर के लिए, तो उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि उसको इंडियन फूड, यदि इंडियन
यदि वहाँ वो लोग इंडियंस नहीं है तो उसको वहाँ के खाने को बहुत प्रॉब्लम आती है, उसको यहाँ की आदत डालनी पड़ी हमें। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस हो सकता है आपके साथ फेस। एक बिग चैलेंज ये भी फेस करना पड़ा, यदि आप वर्किंग हो फुल टाइम और आप साथ ही साथ हाउस वाइफ हो या हस्बैंड वर्क कर रहे हैं या आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो ये भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना बच्चों के साथ यहाँ लाइफ एडजस्ट करने में, क्योंकि यहाँ है ना मेड नहीं मिलती, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको छोटे किड्स हैं तो आपको डे केयर भी यदि आपको भेजना है तो वो भी काफी कॉस्टली होते हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी तो है यूके और इंडिया में इजी आपको मेड मिल जाती हैं, फैमिलीज रहती हैं तो वो आपकी हेल्प कर देती है, बट यूके में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है यदि आपको टू किड्स हैं। यहाँ सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगी, एक चीज ये है कि यहाँ जो वर्किंग आवर वो फिक्स होते हैं, और दूसरी चीज ये है आपको चाहे काम का लोड हो, प्रेशर हो, कुछ भी हो, आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना होता, ये सबसे अच्छी चीज है। वीक मेनली आपको है ना वीकडे में ही काम करना है, वीकेंड पे आपको कोई काम नहीं करना है, ये सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है। इसमें आप आराम से अपने बच्चों को टाइम दे सकते हो, फैमिली को टाइम दे सकते हो, उनके साथ आउटिंग के लिए कहीं जा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो ना, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ये सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ लगती है यूके में, कि आपका जो टाइम है वहाँ काम करने का वो फिक्स रहता है, आपको जैसा नहीं है एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं करना है। ये सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है यूके। और तो ऐसा नहीं है कि यूके में आप है ना खुश नहीं रहोगे, यूके में भी काफी अच्छी चीजें हैं, जैसे अपनी फैमिली के साथ आप पार्क जा सकते हो, गार्डन जा सकते हो, म्यूजियम जा सकते हो, आउटिंग के लिए कंट्री साइड जा सकते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। हाँ, यहाँ हॉस्पिटल का बड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि यहाँ जो हॉस्पिटल में जो लाइंस होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, तो आपको हो सकता है कि सेम डे का भी अपॉइंटमेंट नहीं मिले। यदि आपको कोई टेस्ट कराना है, इमरजेंसी है, तो उसमें भी यहाँ थोड़ा मेडिकल का तो मुझे लगता है कि है ना लंबी लाइन तो होती ही है। जैसे कि आपको अर्जेंट केयर में भी जाना पड़े तो आपकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, हो सकता है आपको नंबर 7 तक आए। इमरजेंसी का मीन्स थोड़ा सा यहाँ मेडिकल का थोड़ा इशू है, लाइंस काफी होती हैं। हाँ, बट आप एक बार यहाँ एडमिट हो गए या आपने एक बार उनसे टच मतलब आपसे उनसे बात हो गई, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट उससे पहले जो अपॉइंटमेंट लेने का जो प्रॉब्लम होती है ना, वो बड़ा मेजर प्रॉब्लम होती है। अपॉइंटमेंट आपको इजी तरीके से यहाँ नहीं मिलता है, और टेस्ट भी कराने हो तो भैया आपको 2 या 3 दिन का है ना अपॉइंटमेंट बुक कराना पड़ता है, उसके बाद आपका टेस्ट का रिजल्ट जो आएगा वो 4 से 5 दिन बाद आएगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ मेडिकल का, तो वो थोड़ा इशू है। फेस्टिवल की बात की जाए तो यूके में फेस्टिवल तो साले सेलिब्रेट होते हैं, बट आप रियली में इंडिया को मिस करोगे, क्योंकि इंडिया के फेस्टिवल जैसे फेस्टिवल तो यहाँ सेलिब्रेट नहीं होते हैं। आपको यहाँ फैमिली मिलेगी आपकी, हाँ बट अदर इंडियन फैमिलीज होती हैं जो आपके साथ फेस्टिवल एंजॉय कर सकती हैं, वो सेलिब्रेट कर लेती हैं। बट हाँ, आप इंडिया कहीं ना कहीं इंडिया फैमिली को मिस तो करोगे ही करोगे। हाँ, बट यूके में भी काफ़ी अच्छे तरीके से है ना फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, छोटे छोटे फेस्टिवल बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं। बट माइनस पॉइंट ये है यहाँ कि जब आप जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, कोई भी सामान लेने जाते हो, तो उस समय उस थिंग की, जैसे कि सपोज करो कि आपको दिवाली पे दिए लेने जाने हैं, तो भाई यहाँ दिए की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हाई कर देते हैं दिवाली पे, जैसे इंडिया में काफ़ी सस्ते मिलते हैं। तो यहाँ यूके में तो आपको एक तो बहुत कम इंडिया स्टोर पे ही सामान मिलेगा, साथ ही साथ काफ़ी कॉस्टली मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं फेस्टिवल के टाइम आपको ये फेस करना पड़ सकता है यूके में, ये चीज है यूके में। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अवर चैनल